दोस्तों, एनवीएन में आपका स्वागत है। आज हम पालघर में होने वाली मॉब लिंचिंग की चर्चा करेंगे। शुक्रवार की रात पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। ये कांड मानवता, सभ्यता, धर्म और संस्कृति सबके माथे पर एक बदनुमा दाग है, एक कलंक है। इसलिए हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। किसी भी भीड़ को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती कि वो न्याय व्यवस्था को किनारे रखकर खुद फैसला करने लग जाए। होना तो ये चाहिए कि अगर किसी पर शक हो तो उसे पुलिस के हवाले किया जाए, लेकिन यहाँ ये हुआ कि पुलिस से कुछ लोगों को छीन कर उनकी हत्या कर दी गई, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। भारत का मुस्लिम और दलित समाज इस घटना के दर्द को विशेष रूप से महसूस करता है, इसलिए कि पिछले कुछ सालों में उनके साथ मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएं हो चुकी हैं और उनके धर्म ग्रंथ में ये भी लिखा है कि किसी एक व्यक्ति की बिना कारण हत्या समस्त मानव जाति की हत्या के बराबर है। अब आइए महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उस रात वहां पर क्या हुआ। पालघर की जो घटना घटी है बहुत ही दुर्दैवपूर्ण घटना है। 3 लोग जो ग्रामीण इलाके से बिना परमिशन के मुंबई की कांदीवली एरिया से सूरत जा रहे थे। ग्रामीण इलाके में अफवाह फैली कि ये लोग बच्चे अगवा करने आए हैं या चोरी करने आए हैं। इस प्रकार की अफवाह फैलने से काफ़ी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। वहाँ पे शुरू में 5-6 पुलिस थी, उसके बाद और 10-12 पुलिस वहाँ पे आई, लेकिन भीड़भाड़ इतनी बड़ी थी, इतने बड़े तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी। पुलिस ने 2 राउंड वहाँ पे फायर किए, उसके बावजूद भी लोग काबू नहीं आए। और जो घटना घटी आपको सबको पता है। इस पूरी घटना की जांच स्पेशल आईजी को दी गई है और इसमें अभी तक 101 लोगों को अरेस्ट किया है। आपने सुना कि उस रात वहां पर क्या हुआ, परंतु हमारे देश की एक समस्या ये है कि यहाँ पर हर विषय में राजनीति की जाती है। इसका एक उदाहरण पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ये वक्तव्य है। आप इसे सुने और खुद फैसला करें कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकी गई हैं या नहीं। पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना ये बहुत ही गंभीर है। जिस क्रूरता के साथ उनको मारा गया है, मानवता को भी शर्म आए इस प्रकार की ये क्रूरता है। और इसमें सबसे शर्मनाक बात यह है कि पुलिस के सामने इस प्रकार से भीड़ लोगों को मारती है, पुलिस के हाथ से छीनकर मारती है, पुलिस के सामने लाठियां बरसाती है और पुलिस भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था लचर हो गई है, कानून व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, इस प्रकार की अवस्था है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि तुरंत इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अपराधियों पे तो कार्रवाई करनी ही होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिस प्रकार से पुलिस ने इसमें रोल किया है, क्या पुलिस पर कोई दबाव है कि इस प्रकार से लोगों को एक्ट करने दिया जाए, इसका भी जवाब मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि इसकी हाई लेवल इंक्वायरी करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। श्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना के लिए उग्र भीड़ के अलावा पुलिस प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराया है और उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि पुलिस प्रशासन पर ऊपर का दबाव है, यानी कि राजनीतिक दबाव है। श्री फडणवीस ने इस घटना के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और उनको जल्द जल्द सजा दिलाने की बात की। अब आइए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से ये जाने कि अभी तक उन्होंने क्या किया और आगे वो क्या करने का इरादा रखते हैं। पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, किया ना, कर रहे हैं, हमने किया, किसी को नहीं बख्शा और किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग
इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। दुर्भाग्यवश हमारे देश में राजनीतिक फायदा उठाने के लिए धर्म प्रचारकों का दुरुपयोग किया जाता है। इससे राजनीति का फायदा तो हो जाता है, लेकिन धर्म और संस्कृति का नुकसान होता है। इसका एक उदाहरण अभी सामने आया, आप खुद इस वीडियो में देखें। 3 तारीख के बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि सबको एक साथ लेकर के महाराष्ट्र सरकार को घेरेंगे, कूच करेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे, नहीं तो जबरदस्त वहां आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। अच्छा, जो दोषी हैं उनको क्या करना चाहिए? हम फांसी, सीधे फांसी, कोई कानून नहीं, कोई कचहरी, कोई कोर्ट नहीं, सरेआम आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, सरेआम आप लड़ी डंडों से हमारे महात्माओं को मारा जा रहा है, उस गांव को सील करके पूरे गांव को मार दिया जाए, ये हमारी मांग है। क्योंकि वो आदमी, वो मनुष्य है ही नहीं, राक्षस है वो तो। जिस तरह से संतों को मारा गया वो तो राक्षस ही मार सकता है, आदमी नहीं मार सकता है, तो आदमी नहीं है, तो राक्षस को मारने में कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस पूरे गांव को सील करके उनको गोली से भून दिया जाए, ये मेरी मांग है। किसी बेकसूर की हत्या में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जनता हो या नेता, गुरु हो या शिष्य, सबकी जान कीमती है। सबको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और सबका सम्मान किया जाना चाहिए। इस घटना में जिन लोगों ने हत्या की है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। और इससे पहले भी जिन लोगों ने देश भर में ये मॉब लिंचिंग की है, भीड़ तंत्र के जरिए सैकड़ों लोगों की हत्या की है, उन सबको भी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जानी चाहिए। इस तरह के अत्याचार को रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि जो लोग इस तरह की घटना में मुलविस हो उनको सजा दी जाए, न्याय व्यवस्था में लोगों का विश्वास बढ़ाया जाए, प्रशासन में उनकी मदद ली जाए। और इसके लिए जरूरी है कि हमारे नेता लोगों की सही तरह से गाइड करें और सही रहनुमाई करें, जिस तरह से कि महामंडलेश्वर जी ने किया है। आप इस वीडियो में देखें। ये तो मैं बात इसको नहीं मानता कि पुलिस पे किसी प्रकार का कोई दबाव था, लेकिन हाँ, बेचारी पुलिस इसलिए विवश हो गई होगी कि वो अचानक भीड़ बेकाबू हो गई और आक्रामक हो गई। जब कोई बार मॉब जब बहुत हिंसक होता है तो उस हिंसक मॉब को नियंत्रित करना बड़ा कठिन होता है। मैं इसमें ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस उसको बचाने की कोशिश भी कर रही थी, दिखाई दे रही है जैसा कि वीडियो में, पर मॉब इतना हिंसक था कि पुलिस उस समय बेचारी लाचार दिखाई दे रही है। हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।